सो वेलकम स्टूडेंट विद द न्यू एपिसोड 14। आज हम बात करेंगे अपने न्यू चैप्टर के बारे में जिसका नाम है हमारा 5 ईयर प्लान्स इन इंडिया, गोल्स एंड अचीवमेंट्स। तो नॉर्मली नाम ही क्लियर है, 5 ईयर प्लान्स इन इंडिया। तो जब हम बात करते हैं 5 ईयर प्लान इन इंडिया, प्लीज अपनी बुक्स ओपन कर लें। आपने बुक्स अगर देखें ध्यान से तो ये चैप्टर जो है हमारा 5 ईयर प्लान्स के बारे में बात है। इससे पहले कि हम आगे अपनी प्रोसीड करें तो पहले ये चीज देख लेते हैं 5 ईयर प्लान्स इन इंडिया मतलब क्या है। 5 ईयर प्लान्स देखिए, एक चीज याद रखिएगा कि 5 साल के लिए गवर्नमेंट आती है, 5 साल के लिए वो अपने प्लान्स बनाती है। उन्हीं प्लान्स के बारे में हम बात करने वाले हैं। यानी कि 1951 यानी 1947 से देश आजाद हुआ, इंडिपेंडेंस जो था हमारा 1947 से हमने काउंट किया। लेकिन उस चीज को फ्रेम करने के लिए जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जो हम 26 जनवरी मनाते हैं 1950 को, जो हम सेलिब्रेट करना स्टार्ट हुए थे 26 जनवरी 1950, उस दिन हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना था। जो हमारे बाय लॉज रूल्स, क्योंकि कोई भी कंट्री अगर रिलेटेडली कोई आजाद होती है तो उसके सेटअप ऑफ नॉर्म्स होते हैं, रूल्स होते हैं, वो सारी चीजें बनाई गई 1950 में। और उसी के बाद उसी लॉज के जो अंदर मेंशन किया गया कि जो एक इकोनॉमी रन की जाएगी या गवर्नमेंट जो आएगी वो 5 इयर्स के लिए आएगी और 5 साल वो आप डेमोक्रेटिक कंट्री है या डेमोक्रेटिक जो पार्टीज हैं वो इलेक्शंस होगा, इलेक्शंस विनिंग करने के बाद वो 5 साल के लिए होल्ड करेगी और वही गवर्नमेंट जो होगी प्लान्स बनाएगी फॉर अवर कंट्री। अपनी कंट्री को चलाने के लिए गवर्नमेंट जो होगी वो प्लान्स बनाएगी। इसी को हम कहते हैं 5 ईयर प्लान्स इन इंडिया। अब इसमें मेन जो आपको समझने वाली बात है, इस चैप्टर में हम क्या कवर करने वाले हैं या लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स रहने वाले हैं, वो 4 मेन चीजें पढ़ेंगे। सबसे पहले अगर बात करें, द वेरी फर्स्ट थिंग इज अबाउट द गोल्स, कि हमारे क्या गोल्स थे। सेकंड, हमारे जो अच्छे फीचर्स क्या थे, यानी 1991 तक, रिमाइंडर 1991 तक जो थे गवर्नमेंट ने क्या फीचर्स, किस तरह से हमारे जो 5 ईयर प्लान थे क्या फीचर्स के साथ, ये इकोनॉमी जो थी किस फीचर्स के साथ चल रही थी। देन आफ्टर हमने क्या अचीवमेंट्स रखी, कितनी अचीवमेंट जो हमारे थे, जो गोल्स सेट किए, फिर जो हमने अचीव किया वो, और सारा का सारा जो अचीव नहीं हुआ यानी कि फेलियर। तो 4 चीजें क्या पढ़ेंगे। सबसे पहले हम पढ़ेंगे इसके गोल्स, सेकंड वन हम पढ़ेंगे फीचर्स, थर्ड वन इज अचीवमेंट्स एंड फोर्थ वन इज फेलियर। तो ये 4 चीजों पे ही ये जो है पूरा चैप्टर जो है वो कंसिस्ट करता है और आपको इन्हीं 4 चीजों को देख के पढ़ना है। इससे पहले हम आगे प्रोसीड करें, आपकी बुक में सबसे पहला जो लिखा हुआ व्हाट इज इकोनॉमिक प्लानिंग। तो इकोनॉमिक प्लानिंग क्या होता है, तो एक डेफिनेटली एक प्लान करना। प्लानिंग मीन्स क्या होता है, टू प्लान समथिंग। हम कहीं जा रहे थे, हम प्लानिंग कर रहे हैं, टूर प्लान कर रहे हैं या कोई और चीज प्लान कर रहे हैं। जब हम ऐसी इकोनॉमिक प्लानिंग की बात करते हैं तो ये ऐसी प्लानिंग होती है जिसमें हम कंट्री की, यानी एक कंट्री की जो भी रिक्वायरमेंट रहती है, सबसे प्रायोरिटी पे अपने रिसोर्सेज, जो लिमिटेड रिसोर्सेज उनको कहाँ लगाएं ताकि हमारे जो कंट्री की रिक्वायरमेंट्स हैं हम उसको पूरी कर पाए। इसी को हम एक प्रोसेस जो फॉलो करेंगे उसको कहते हैं हम इकोनॉमिक प्लानिंग। डेफिनेशन लिखना चाहें तो बच्चे लिख सकते हैं, बुक में भी दी हुई है, दैट इकोनॉमिक प्लानिंग मीन्स द यूटिलाइजेशन ऑफ द कंट्रीज रिसोर्सेज इन डिफरेंट डेवलपमेंट एक्टिविटीज इन अकॉर्डिंग विद नेशनल प्रायोरिटी। ये नहीं होगा कि अपनी मर्जी से वो कहीं पे भी उसको यूटिलाइज करें। नेशनल प्रायोरिटी देखी जाएगी कि किस चीज की अभी प्रायोरिटी है, कंट्री किस चीज की प्रायोरिटी है, अपने रिसोर्सेज को वहीं यूटिलाइज करना। लेट इट बी गवर्नमेंट के पास इस समय कोविड-19 की सिचुएशन अगर अभी तो यही चल रही है, मे बी आप कब वीडियो देखें आफ्टर 2 और 3 ईयर्स लेटर, तो तब वो नहीं सिचुएशन होगी। बट अभी जो वीडियो बनने के टाइम में जैसे कोविड-19 की सिचुएशन चल रही है तो गवर्नमेंट में जितना फंड है तो उसका मेजोरिटी जो पोर्शन है वो खर्च किया जा रहा है पब्लिक हेल्थ पे, ठीक है ना। तो क्यों खर्च किया जा रहा है, क्योंकि नेशनल प्रायोरिटी है। तो जो रिसोर्सेज हैं उनको यूटिलाइज किया जा रहा है, नेशनल प्रायोरिटीज को देखते हुए वहीं पे यूटिलाइज किया जाएगा, यहाँ पे नेशनल प्रायोरिटीज होंगी। और ऐसी जो भी प्रोसेस होगी, ऐसी प्रोसेस को हम कहेंगे इकोनॉमिक प्लानिंग। लेकिन इकोनॉमिक प्लानिंग कैसे, जहां पे कंट्री की इकोनॉमिक ग्रोथ और डेवलपमेंट की बात होगी। जब भी एक ऐसा प्रोसेस किया जाएगा जिसमें कि कंट्री की इकोनॉमिक ग्रोथ और डेवलपमेंट की बात होगी और रिसोर्सेज यूटिलाइज होंगे विद द नेशनल प्रायोरिटीज को देखते हुए, एट दैट कॉल्ड इकोनॉमिक प्लानिंग। अब बात करें इसके नेचुरली गोल्स की, तो सबसे पहले हम अपने मेन टारगेट पे आते हैं, जो हमारा फर्स्ट टॉपिक है आज का, गोल्स। तो हम गोल्स को डिवाइड कर रहे हैं 2 हिस्सों में। वेरी फर्स्ट वन इज लॉन्ग टर्म गोल्स एंड द सेकंड वन इज शॉर्ट टर्म गोल्स। देखो, लॉन्ग टर्म गोल्स जो होते हैं वो जनरल गोल्स होते हैं, यानी कि कोई भी सरकार आएगी वो गोल जो होंगे वो सेम रहेंगे, कॉमन रहेंगे। इसको ऐसे नहीं कह सकते दिस इज एंडलेस प्रोसेस, यानी कि खत्म नहीं हो सकती।
खत्म नहीं हो सकते। लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव्स की बात करें या लॉन्ग टर्म गोल्स की बात करें तो ये ऐसे गोल होंगे कि आफ्टर सपोज ये अटेन था, ये लेवल हम यहाँ पे थे अभी और हमने सोचा कि हम यहाँ टारगेट को बीट करना है, तो हम यहाँ से जब यहाँ पहुंचेंगे तो यहाँ पहुंचने के बाद वो टारगेट खत्म नहीं होगा, फिर हम अपना टारगेट को थोड़ा हाई करेंगे, फिर हम यहाँ पहुंचेंगे, फिर हम थोड़ा हाई करेंगे, फिर ऊपर पहुंचेंगे। तो ये कॉन्टिन्यूस प्रोसेस होती है, ये नहीं कि एक दफा पहुंचने के बाद वो खत्म। एग्जाम्पल के तौर पे अगर समझे, लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव्स ऐसे होते हैं जैसे कि लेट इट बी पॉवर्टी की बात कर लें या इन्फ्लेशन की बात कर लें, तो ऑब्वियसली अगर पॉवर्टी की बात करें तो गरीबी तो देश में है ही है। अगर हम सारे जितने भी गरीब, गवर्नमेंट क्या कहती है, गवर्नमेंट एक प्लान बनाती है सारे गरीबों को इकट्ठा करो और सबको 2-2 करोड़ दे दो, तो नेचुरली थोड़ा, चलो अमीर नहीं, मैं ये नहीं कहता बिल्कुल अमीर ही हो जाएंगे, लेकिन चलो मिडिल क्लास से थोड़ा अपर क्लास में तो आ ही जाएंगे, तो गरीबी तो खत्म होगी, तो फिर गोल खत्म। ऐसा नहीं होगा, क्योंकि इस साल तो उनको हटा दिया, लेकिन बहुत सारे ऐसे होंगे फिर से अगले साल पैसा खत्म होने पे वो गरीब हो जाएंगे, फिर अगले साल ऐसा होगा वो गरीब हो जाएंगे। तो ये एक लॉन्ग टर्म प्रोसेस है, जो चेंज होगी वो चलती जाएगी, इसको कभी रोक नहीं सकते। एजुकेशन सिस्टम्स की बात करें, जैसे आपने फर्स्ट की, फिर सेकंड की, फिर थर्ड की, फिर फोर्थ की, सीखने का जो लेवल है वो खत्म नहीं हो सकता। वैसे ही कुछ ऐसी चीजें रहेंगी, वो आपको बताया जाएगा कौन कौन सी चीजें ऐसी हैं जो कि लॉन्ग टर्म मतलब कॉन्टिन्यूसली चलती रहती है। हम एक टारगेट सेट करते हैं, जब वो टारगेट बीट हो जाता है उसके बाद हम एक नेक्स्ट टारगेट रखते हैं, हम फिर उसको अटेन करते हैं, फिर उसके बाद टारगेट, फिर अटेन। तो ये प्रोसेस जो होगी वो कंटिन्यू प्रोसेस रहेगी। जब शॉर्ट टर्म की बात करें, वो स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव भी होता है, और शॉर्ट टर्म सिर्फ 5 साल के लिए जो गवर्नमेंट आती है, ड्यूरिंग दैट टाइम ही वो जो होती है उसको फुलफिल करने की कोशिश की जाती है। सबसे पहले बात करेंगे लॉन्ग टर्म एंड शॉर्ट टर्म गोल्स ऑफ प्लानिंग इन इंडिया। आपका टॉपिक है ये, यहाँ पे सेकंड टॉपिक आप देखें अपने बुक में, that is the long term and the short term goals of planning in India. So planning in India was launched a 5-year yearly exercise, 5 साल की yearly exercise होती है, so that the planning come to be popular known as the 5-year plans. इसीलिए इनको क्या कहा, पॉपुलर क्यों कहा, क्या कहा जाता है, that is the 5-year plans. So first 5-year plan was launched on April 1, 1951 और ये खत्म कब हुआ, 5 साल 31 मार्च 1956। इसी वजह से आपका स्कूल जो होता है 1 अप्रैल से स्टार्ट होता है और 31 मार्च को खत्म होता है। और ये आपने पेरेंट्स का भी सुना होगा, मार्च का महीना चल रहा है, बाइंड अप करना है। तो जो हमारा फाइनेंशियल ईयर होता है, न्यू ईयर जैसे 31 दिसंबर होता है और हम सोचते हैं अब तो फर्स्ट आ गया, अब नया साल शुरू, तो वैसे ही जो इकोनॉमिक्स देखता है, इकोनॉमिकली देखा बात करें तो इकोनॉमिक टर्म में जो नया साल होता है वो 1 अप्रैल होता है और 31 मार्च तक सब कुछ क्लोज करना होता है। जैसे आपके रिजल्ट कंपाइल हो गया, आप 1 अप्रैल से नई क्लासेस में जाते हैं या कोई भी काम होता है तो वो 1 अप्रैल से 31 मार्च तक होता है। इसीलिए आपका सेशन क्या होगा, आप अपना सेशन ना कमेंट बॉक्स में लिखें कि आपका सेशन क्या था। आपका सेशन जो होगा 12th का जो सेशन है आपको भी देखने को मिलेगा, वो होगा, मैंने कुछ ज्यादा ही लंबा लिखा, अब इसको लिखने के बाद मैच करना, मैंने क्या लिखा मैं उल्टा लिख देता हूं इसको। वैसे दिस वन इज, तो इसको अब मैच करना है आपने कि ये मैंने लिखा क्या, तो आपने कमेंट बॉक्स में लिखना है कि आपका सेशन क्या है, क्योंकि आफ्टर 3 इयर्स आप वीडियो देखेंगे तो चलो अपना सेशन तो चेंज हो जाएगा ना सबका। तो इसी वजह से सेशन जो होगा वो आप लिखेंगे, आपको पता चलेगा उसमें 2 साल आप इंक्लूड कर रहे हैं। जैसे होगा ना 2017 एंड 18, तो 17-18 क्यों लगाते हैं, क्योंकि 17 अप्रैल से शुरू हुआ था, खत्म तो मार्च में हो ना 2018 में, तो इसी वजह से वो सेशन रखा था। तो ये रीजन था कि 5 ईयर प्लान जो था वो 1 अप्रैल 1951 से लेके 31 मार्च 1956, 5 साल पूरे काउंट कर लेना हो जाएंगे। तो इस तरह से वो 5 साल की प्लानिंग चलती रहती है और यही 5 ईयर प्लानिंग जो होती है इस पे हम अपने डिफरेंट गोल सेट करते हैं। बट लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव्स की बात करें, हर गवर्नमेंट जो आएगी, चाहे कांग्रेस रही चाहे बीजेपी आएगी, तो जैसे जैसे गवर्नमेंट्स आएंगी वो नेचुरली क्या करेंगी, अपने जो सेटअप ऑफ गोल्स हैं वो सेट करते हुए चलती जाएंगी। अब लॉन्ग टर्म गोल्स ऑब्जेक्टिव की बात करें, दैट प्लानिंग इन इंडिया फोकस ऑन द 5 लॉन्ग पीरियड ऑब्जेक्टिव एज अंडर। तो 5 जो मेन ऑब्जेक्टिव्स हैं उसके बारे में हम बात करने वाले हैं। तो सबसे पहला जो है दैट इज अबाउट द ग्रोथ इन टर्म्स ऑफ इंक्रीज इन जीडीपी एंड पर कैपिटा जीडीपी। तो यानी सबसे पहला टारगेट क्या होता है, अपने जीडीपी को बढ़ाना है। रिमाइंड दैट आप इकोनॉमिक स्टूडेंट है तो आपने एक वर्ड जरूर सुना है, जीडीपी, और जिसने सिर्फ 11th-12th में या 9th-10th के बाद इकोनॉमिक्स छोड़ दी वो भी सिर्फ जीडीपी ही जानता है। इट मीन्स दैट द ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट मीन्स टोटल प्रोडक्शन विद इन अ कंट्री, एक फाइनेंशियल ईयर में ओनली। तो फाइनेंशियल ईयर में एक कंट्री के अंदर कितनी प्रोडक्शन हो रही है, टोटल प्रोडक्शन ऑफ द कंट्री जितनी भी हो रही है उसको हम जीडीपी कहते हैं। तो जीडीपी को बढ़ाना यानी कि कंट्री के अंदर प्रोडक्शन को बढ़ाना, कंट्री के अंदर प्रोडक्शन बढ़ाना
जितना ज्यादा, देखिए अगर आप एक शॉपकीपर हैं, एक दुकान रिलेटेड भी आप एक इंडस्ट्री चलाते हैं, तो जितनी ज्यादा आप प्रोडक्शन करेंगे आप उतने ही ज्यादा ये सोच सकते हैं कि आप अमीर बनेंगे, आपके पैसे आएंगे, आपके पास प्रॉब्लम्स नहीं आएंगी, आप और प्रॉफिट अर्न करेंगे। ये सारी चीजें तभी पॉसिबल है जब आपकी प्रोडक्शन बढ़ेगी। तो कंट्री भी तभी ज्यादा आगे बढ़ पाएगी जब उसकी प्रोडक्शन ज्यादा होगी। हर एक सेक्टर, 3 सेक्टर जो हमने पिछले एपिसोड्स में पढ़े, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी, तो ये सारे सेक्टर, सारी इंडस्ट्री, सारा एग्रीकल्चर, टर्शरी सर्विसेज, वोडाफोन, इंटरनेट, ये सारी चीजें जो है वो क्या करें, ग्रोथ करें, यानी कि उनकी ग्रोथ होनी चाहिए। पिछले साल हमने 10 प्लान बनाए थे, इस साल टारगेट होना 12 बनेंगे, फिर 20 बनेंगे, फिर और बॉयज जो बच्चे ये सोचते हैं कि बॉडी बनानी, तो रेवेन्यू हो गया था 10 पुशअप लगाए, अब कल तो 12 मांगूंगा, अब 10 kg का वेट उठाया, कल 12 या 20 का उठाऊंगा। तो यानी कि हम ग्रोथ चाहते हैं, तो ग्रोथ इसी तरह से पॉसिबल है, ग्रोथ विच कैन बी मेजर, और जीडीपी मेजर की जा सकती है, रिमाइंडर। तो हम क्या कहते हैं कि सर ऐसी चीजों को क्या है हर 5 years प्लान के इंक्लूडेड किया जाता है। ये लॉन्ग टर्म गोल्स है। हर कंट्री या हर एक गवर्नमेंट जो आएगी 5 साल के बाद चेंज होने के बाद, उसका सबसे पहला टारगेट ये रहेगा कि ग्रोथ इन जीडीपी एंड पर कैपिटा जीडीपी। पर कैपिटा जीडीपी मतलब पर कैपिटा, पर इंडिविजुअली जो ग्रोथ होगी पर्सन की, यानी कि एक आदमी की जो मैन पावर की जो प्रोडक्शन है, प्रोडक्टिविटी को बढ़ाया जाए, ताकि जितने एक आदमी अगर 10 चीजें बनाएगा तो 10 आदमी 100 बनाएंगे। अगले साल एक आदमी 11 बनाएगा तो 10 लोग कितने, 110 हो गए। तो पर कैपिटा जीडीपी भी बढ़ेगी तो ग्रोथ भी बढ़ेगी, तो जीडीपी भी बढ़ेगी। तो नेचुरली ये चीज होना चाहिए, और यही एक पहला आता है, दैट इज अबाउट द लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव। और पर कैपिटा जीडीपी को निकालने का क्राइटेरिया भी ये रहता है कि टोटल जीडीपी कितनी रहती है आपकी, टोटल जीडीपी कितनी है, डिवाइड कर दीजिए कि नंबर ऑफ पर्सन्स कितने हैं, पॉपुलेशन कितनी है, डिवाइड करेंगे तो आपको पर कैपिटा जीडीपी भी जो मिल जाएगी। अब बात करें सेकंड वन, दैट इज अबाउट द फुल एम्प्लॉयमेंट। फुल एम्प्लॉयमेंट मींस, फुल एम्प्लॉयमेंट मतलब समझ लीजिए, फुल एम्प्लॉयमेंट मतलब नहीं कि आपको भी नौकरी दे दी जाए। फुल एम्प्लॉयमेंट मींस जो लोग काम करना चाहते हैं वो उन सब लोगों को काम मिलना चाहिए। ऐसा नहीं कि मैं काम नहीं करना चाहता, आप घर पे बैठे मैं तो नहीं काम करना चाहता, तो आपको भी जबरदस्ती डाल दिया कि काम करो, फुल एम्प्लॉयमेंट नहीं। फुल एम्प्लॉयमेंट का मतलब ये नहीं होता। फुल एम्प्लॉयमेंट का मतलब होता है कि सर जो लोग काम करना चाहते हैं, जब उन सब लोगों को काम मिलेगा, दैट इज बी कंसीडर्ड एज अ फुल एम्प्लॉयमेंट। फुल एम्प्लॉयमेंट मीन्स दोज हु आर विलिंग टू वर्क एंड एबल टू वर्क। ठीक है, जो करना चाहता है कर भी सकता है। किसी आदमी के हाथ पांव कुछ भी नहीं और रिलेटिव भी कहीं और ये काम करना चाहता है बट कर नहीं पाएगा, तो हम उसको एम्प्लॉयमेंट में काउंट नहीं करेंगे। दोज हु आर विलिंग टू वर्क एंड एबल टू वर्क, उनको काम जब मिल जाएगा तो वी कंसीडर एज अ फुल एम्प्लॉयमेंट। और सपोज कीजिए अभी कंट्री में 1 लाख लोग हैं जो अनएम्प्लॉयड है, उठाया गवर्नमेंट ने कहा चलो ठीक है एम्प्लॉयमेंट स्कीम, फुल एम्प्लॉयमेंट स्कीम है गवर्नमेंट की, तो उसमें उठाया और सबको 1 लाख लोगों को काम दे दिया। और मोदी जी कहते हैं अब हमारी कंट्री में फुल एम्प्लॉयमेंट होगी, यानी जितने लोग काम करना चाहते हैं सबको काम मिला है। तो नेचुरली जो बच्चे पढ़ रहे थे लास्ट ईयर, अभी इस साल जो पढ़ रहे हैं, नेक्स्ट ईयर वो भी फ्री हो जाएंगे। सबको जॉब नहीं मिलेगी। चलो अगर 10 लाख आते हैं, 10 लाख में से 5 लाख को जॉब मिलती है, 5 लाख तो फिर अनएम्प्लॉयड हो गए, तो फिर से उठा के डालेंगे क्या, फिर से उठा के डालेंगे क्या? तो बेटर है जीडीपी बढ़ाएंगे। तो नेचुरली जीडीपी बढ़ाने के लिए, प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए हमें मैन पावर चाहिए होगी, तो फुल एम्प्लॉयमेंट भी बढ़ेगा। और फुल एम्प्लॉयमेंट भी एक लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव में इसलिए रहता है क्योंकि हर एक राजनेता आपके नौकरी की बात करता है, जॉब की बात करता है, और वो चाहता है कि जॉब मिले। और यही पॉसिबिलिटीज हैं कि फुल एम्प्लॉयमेंट जो हो वो होनी चाहिए, और यही एक लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव बनता है। So it is another long-term objectives of the 5-year plan in India. Full employment refer to a situation when all the peoples in a working age groups that referring to those who are able to work and willing to work at the market wage rate are actually engaged in some gainful employment. In other words, those who are able to work and willing to work must get work. This is an extremely important social objective of plan. तो यहाँ तक ही करें आप, तो ये सिंपल सी बताया कि सर फुल एम्प्लॉयमेंट जो होगी वो क्या चीज रहने वाली है। थर्ड बात करें इक्विटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ और द इक्विटी इक्वालिटी जो होगा, इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें, सबको इक्वालिटीज होनी चाहिए। ये नहीं कि जो रिसोर्सेज है वो सारे के सारे एक आदमी के पास है और बाकी सारे उसके बेचारा देख रहे हैं। यानी कि पैसा, रिसोर्सेज, जो भी चीजें हैं, जो भी लग्जरी आइटम्स है, जो भी बेसिक रिक्वायरमेंट्स है, जो नेसेसिटीज ऑफ लाइफ है, वो सारी एक आदमी के पास होल्डिंग है और बाकी सारे जो लोग हैं वो उसको देख रहे हैं। तो गवर्नमेंट का टारगेट ये रहता है कि इक्वालिटी लानी चाहिए, इक्वालिटी होनी चाहिए, इक्विटी होनी चाहिए। क्योंकि अगर सपोज कीजिए, मान के चलिए कि अगर अमीरों के पास सब कुछ है, अगर आप उनको 2 करोड़ देंगे तो वो डेफिनेटली खर्च कहाँ करेंगे, क्योंकि उनके पास तो सब कुछ है, वो कहीं नहीं खर्च करेंगे। बट अगर एक आदमी को, एक गरीब आदमी को अगर आप 2 करोड़ देते हैं, वो पहले घर बना लेगा,
फिर उसके बाद एसी, टीवी, फ्रिज, कार, वॉशिंग मशीन, बाइक, कंप्यूटर, लैपटॉप, एजुकेशन, तो बहुत सारी चीजें खरीदेगा, 2 करोड़ उसका खत्म हो जाएगा। तो ये जो सारी चीजें खरीदेगा, अब याद करो अपना मैक्रो इकोनॉमिक्स का कंसेप्ट, तो कंज्यूमर जब कंजप्शन एक्सपेंडिचर करेगा तो वो जाएगा किसके पास? प्रोड्यूसर के पास। तो प्रोड्यूसर तो ऑलरेडी रिच है, उसके पास तो सब कुछ है, तो जो 2 करोड़ उसके पास था, जो 2 करोड़ गरीब के पास था, 2 करोड़ जो गरीब के पास था वो सामान ले लेगा और वो पैसा 2 करोड़ फिर से इसके पास टोटली 4 करोड़ हो जाएगा, इसके पास फिर से कुछ नहीं रहेगा, खाली हाथ। तो इससे मतलब ये हुआ कि हम ये चाहते हैं कि इक्विटी हो, गवर्नमेंट इक्वालिटी कर भी दे, फिर से खर्चा और ऐसा हो जाएगा कि पैसा वापिस कहीं ना कहीं ज्यादा हो जाएगा, कहीं कम हो जाएगा, कुछ स्टेट्स में ज्यादा होगा, कहीं स्टेट में कम होगा। तो गवर्नमेंट के पास हमेशा चैलेंजिंग रहता है, वो इक्वालिटी करने के बावजूद ये फिर से क्या होगा, वो इक्वालिटी पे लाना पड़ जाएगा। ये तो ऐसी बात हो गई, एक तालाब है या एक नहर और उसमें पानी में स्टेबल करना है। तालाब में एक पानी को आपका ड्यूटी दी है कि आपने पानी को स्टेबल करना है, तो डेफिनेटली ये नहीं है कि आपने एक दफा स्टेबल कर दिया तो वो स्टेबल हो जाएगा। तो डेफिनेटली कोई भी पीछे से पत्थर मारेगा तो फिर से हिलने लग जाएगा, फिर से आपको बाउंड्री को प्रोटेक्ट करना पड़ेगा, कोई और पत्थर ना मारे। तो ये नेचुरल है कि इक्वालिटीज जो होती है वो इक्वल नहीं रही, मतलब इक्वालिटीज जो होती है वो हमेशा साथ सेम नहीं रहती। हर साल हर कुछ देर के बाद इक्वालिटीज जो होती है वो अलग हो जाती है। तो गवर्नमेंट का ये लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव रहता है कि हर एक सेक्शन ऑफ द सोसाइटी को इक्वालिटी रिसोर्सेज, इक्वालिटी वेल्थ, इक्वालिटी इनकम, इक्वालिटी एम्प्लॉयमेंट, ये सब कुछ मिले ताकि जो है इकोनॉमी जो है स्मूथली रन करती रहे। फोर्थ बात करें मॉडर्नाइजेशन की, तो हर कंट्री का एक टारगेट होता है, हर एक गवर्नमेंट का एक टारगेट होता है, ऑब्जेक्टिव रहता है, लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव रहता है कि वो मॉडर्नाइज्ड होता रहे। यानी कि अगर 2G हम यूज करें तो हमारा टारगेट था 3G अटेम्प्ट किया तो हमारा टारगेट हो गया 4G हो गया तो 5G इवन दैट। तो हमारा क्या टारगेट, एक टारगेट टच करने के बाद हम अपने टारगेट्स को हाई करते हैं, हम मॉडर्नाइज होना चाहते हैं। हमारी जो पहले की जो आप फ्लाइट्स देखें या आप पहले की जो फैसिलिटीज देखें, आप या पहले की नेट कनेक्टिविटी देखें, बहुत सारी चीजें आप पहले की देखें और आज के टाइम पे देखें तो आपको जमीन आसमान का अपने होश में आपने देख लीजिए। आपने STD आई थिंक देखी हो, आपने एक फीचर फोन देखे हो, अब तो टच स्क्रीन आ गए हैं, टच स्क्रीन के बाद अब नेक्स्ट जनरेशन आने वाली है। तो डेफिनेटली आपको ये चीज समझ आएगी कि हर एक कंट्री का लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव रहता है कि वो मॉडर्नाइज्ड रहे और मॉडर्नाइजेशन कभी भी खत्म नहीं होती। आप एक टारगेट को अटेन करेंगे तो नेचुरली आप इसके आगे लेवल को अटेन करना जरूर चाहेंगे। सो इट इज अप टू द लोडिंग ऑफ द टेक्नोलॉजी नो हाउ एंड द अडेप्टेशन ऑफ द न्यू टेक्नोलॉजी इन द ग्रोथ प्रोसेस। तो ग्रोथ होने के लिए टेक्नोलॉजी और मॉडर्नाइजेशन होना बहुत ज्यादा जरूरी है, इसीलिए इसको भी एक लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव में रखा जाता है। एंड द लास्ट वन इज अबाउट द सेल्फ सफिशिएंसी। सेल्फ सफिशिएंसी यानी आत्मनिर्भर। हर कंट्री चाहती है कि वो आत्मनिर्भर रहे। जब आत्मनिर्भर रहने की बारी आती है तो ये चीज चाहती है कि हम सेल्फ डिपेंडेंट हो, हम कोई भी कंट्री दूसरी कंट्री पे डिपेंडेंट ना हो, ताकि कल हमारे उनके साथ रिलेशंस खराब हो। ऐसा ना हो कि हम इतने डिपेंडेंट है कि हमारी कंट्री का ये इकोनॉमी रन ही ना कर पाए। तो इसकी वजह से क्या किया जाता है, एक सेल्फ सफिशिएंसी टारगेट रखा जाता है कि फूड ग्रेन्स में ओनली, कि फूड ग्रेन एटलीस्ट खाने पीने की चीजें तो हम लोग अपने बेसिक जो रिक्वायरमेंट्स है और ये खाने पीने की जो चीजें हैं वो इतना प्रोड्यूस कर पाए अपनी कंट्री में ताकि हमें किसी के पे डिपेंड ना रहना पड़े। और ऐसा नहीं है कि आप एक ही दफा लेटर भी पूरे इंडिया में वीट प्रोड्यूस करवा दो, मैट्रिक्स ऑफ टन आप वीट प्रोड्यूस कर लो और कहो कि ये तो 10 साल तक के लिए अब हमारे पास फूड ग्रेन्स आ गया तो अब हमें कोई जरूरत नहीं, तो ऑब्वियसली 10 साल के बाद वो फिर से खत्म हो जाएगा। तो गवर्नमेंट क्या करती है, ऐसे स्टूपिड स्टेप्स नहीं लेती है। तो उन्होंने एक टारगेट रखा होता है लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव्स कि ये कॉन्टिन्यूली रहेगा कि देखिए पॉपुलेशन बढ़ेगी तो फूड ग्रेन की प्रोडक्शन बढ़ानी पड़ेगी, और ये नहीं है कि एक प्रोडक्शन होने पे बस आप उसको शट डाउन कर देंगे। तो हर साल व्हीट, राइस, मेज सब चीज प्रोड्यूस होती है और हर साल कंज्यूम होती है, तो ये कॉन्टिन्यू प्रोसेस चलता रहता है और ये भी एक लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव से हमारे पास रहने वाला है। सो 5 जो हमने लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव्स की बात की, तो मैंने कहा ये जनरल ऑब्जेक्टिव्स रहते हैं जो हर एक गवर्नमेंट जो आती है 5 साल के लिए वो इसको फॉलो करती है। फुल एम्प्लॉयमेंट होगी, मॉडर्नाइजेशन होगी, इक्वलिटी हो गई, या सेल्फ सफिशिएंसी होगी, या जीडीपी ग्रोथ होगी। ये 5 चीजें जो होगी वो हर एक गवर्नमेंट आके एक लॉन्ग टर्म में इसको फॉलो करेगी। जबकि शॉर्ट टर्म ऑब्जेक्टिव्स की बात करें, आपको शॉर्ट टर्म ऑब्जेक्टिव में कुछ भी नहीं करना है। एक टेबल दिया गया बुक में आपकी, अगर आप बुक देखें तो ध्यान से, तो इसमें प्लान एंड पीरियड्स एक साइड दिखे गए हैं और फोकस ऑन द 5 ईयर प्लान और द प्रिंसिपल ऑब्जेक्टिव जो थे। हर 5 साल सरकार आने के बाद एक नया टारगेट सेट करती है। जिस तरह से जब बीजेपी गवर्नमेंट 2014 इलेक्शंस में आई थी, उनका मैनिफेस्टो होते हैं इलेक्शन चुनाव लड़ने से पहले के, जो वो प्रिंसिपल सेट करती है कि हम क्या क्या करेंगे। तो आर्टिकल 370 हटाना है, स्वच्छ भारत अभियान आपने देखा, राम मंदिर बनाना है, ये करना है, वो करना है। तो नेचुरली ये बने हैं, लेकिन ये सेकंड 5 ईयर प्लान में बने हैं। तो फर्स्ट 5 ईयर प्लान में मैनिफेस्टो में ये सब कुछ लिखा हुआ था। तो यानी कि हर 5 साल के सरकार के आने के पहले
वो अपने कुछ प्रिंसिपल्स रखते हैं कि आप अगर हमें चूज करते हैं तो हम आपके लिए इन 5 सालों में क्या करेंगे। दैट इज शॉर्ट पीरियड। अगर वो नहीं हो पाता तो उसको क्विट भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो वो आगे प्रोसीड हो सकते हैं। यहाँ गवर्नमेंट चेंज हो जाती है तो जरूरी नहीं वही फॉलो हो। तो लेकिन लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव तो हर गवर्नमेंट फॉलो करे, फुल एम्प्लॉयमेंट, चाहे कांग्रेस हो या बीजेपी, दोनों फॉलो करेंगी। अगर मॉडर्नाइजेशन की बात करें या जीडीपी ग्रोथ की बात करें या पॉवर्टी की बात करें, सारी कंट्रीज, सारी पॉलिटिकल पार्टीज को फॉलो करेंगी। लेकिन जब हम शॉर्ट टर्म्स की बात करते हैं तो जरूरी नहीं है कि पहले वाले की पार्टी, बीजेपी पार्टी, कांग्रेस वालों को जो मैनिफेस्टो में लिखा है उसी को कवर अप करें। वो अपने अपने तरीके से शॉर्ट टर्म ऑब्जेक्टिव्स करते हैं। सो मेन 3 आप पहले याद कर लें। सबसे फर्स्ट 5 ईयर प्लान, जो फर्स्ट 5 ईयर प्लान 1951 से जो हमारा 1956 तक रहा, सबसे पहले हमने ये समझने वाली बात है, पहले 3 सबसे जरूरी समझने वाले हैं क्योंकि 72.7% हमने पिछले चैप्टर में पढ़ा कि मेजोरिटी ऑफ द पॉपुलेशन इज टोटली डिपेंड ऑन द एग्रीकल्चर। तो डेफिनेटली जब वो एग्रीकल्चर पे डिपेंड थी तो उन्होंने क्या किया कि मेनली फोकस जो था एग्रीकल्चर सेक्टर पे रखा। और फर्स्ट 5 ईयर प्लान की जो गवर्नमेंट आई, तो जब हमारे पहले प्रधानमंत्री आप सब जानते हैं कि जब हमारे पंडित जवाहरलाल नेहरू जी आए, और तो उन्होंने क्या किया कि सबसे पहले जो जी मेन चीज की, उन्होंने एग्रीकल्चर सेक्टर्स को सबसे पहले प्रायोरिटी दी। सेकंड जब 5 ईयर प्लान आया 1956 से 61 का, ठीक है, तो 1 अप्रैल 1956, 31 तो खत्म हो गया। सेकंड 5 ईयर प्लान आया तो उन्होंने एक देखिए, अगर एक घर में 3 बच्चे हैं तो पेरेंट्स सिर्फ बड़े को ही सब पैसा नहीं देंगे, पहले बड़े को देंगे, देन आफ्टर छोटे को, देन आफ्टर छोटे को। तो सर्कल, पापा कहते हैं इस दफा उसने शूज लिए तो नेक्स्ट टाइम तुम्हें लेके दूंगा। तो वैसे एग्रीकल्चर सेक्टर, टर्शरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर, हमारे पास अलग अलग सेक्टर्स हैं। अब गवर्नमेंट इतने आफ्टर इंडिपेंडेंस इतने इकोनॉमिकल कंडीशन में स्टेबल नहीं थी कि वो सबको एक साथ चलाती। तो उन्होंने क्या किया, सबसे पहले प्रायोरिटी दी जिसपे 72.7% पॉपुलेशन इंगेज थी, अर्निंग थी, लाइवलीहुड जहां से चल रहा था, उन्होंने सबसे फर्स्ट 5 ईयर प्लान में एग्रीकल्चर को फोकस किया। सेकंड 5 ईयर प्लान में उन्होंने जब एग्रीकल्चर को थोड़ा पुश कर दिया कि 5 साल हमने पैसा लगाया, अब आप थोड़ा थोड़ा चलाओ, हम सेकंड सेक्टर में उन्होंने इंडस्ट्री सेक्टर्स को प्रायोरिटी दी। याद रखना ये 4th चैप्टर में हमें आएगा ये चीजें। सो 1956 में क्या किया, उन्होंने एक पॉलिसी बनाई आईपीआर 1956। ये आपको 4th चैप्टर में एक्सप्लेन की जाएगी, आईपीआर 1956। याद रखना एपिसोड हम जो अभी 14 की बात कर रहे हैं, तो 14 में आपको जो होगा वो 17-18 एपिसोड में ये चीजें रिपीट होंगी। तो 1956 में सेकंड 5 ईयर प्लान के लिए गवर्नमेंट ने टारगेट सेट किए इंडस्ट्रीज पे। थर्ड पे जब उन्होंने 1961 फिर से आए, जो फिर से 5 ईयर प्लान आया, तो उन्होंने फिर से बैकअप अपना एग्रीकल्चर सेक्टर पे लेके आए। क्योंकि 56 के बाद उन्होंने छोड़ा था तो उन्होंने सोचा जहां इतना हो गया तो फिर से उसको करते हैं। तो आई थिंक आपने ग्रीन रेवोल्यूशन के बारे में सुना होगा, जो 1965-66 में जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इंट्रोड्यूस किया था, तो उन्होंने एग्रीकल्चर सेक्टर्स पे फोकस किया और ग्रीन रेवोल्यूशन लाया, जिसका 1961 के से जो 5 ईयर प्लान हमारा स्टार्ट हुआ था उसमें इन्होंने मेन फोकस किया। वैसे जैसे जैसे 5 ईयर प्लान आते गए और उन्होंने क्या किया, हर 5 साल के बाद पहले एग्रीकल्चर, इंडस्ट्रीज, फिर पॉवर्टी, फिर इन्फ्लेशन, फिर इक्वेलिटी, फिर एजुकेशन, तो बहुत 5 ईयर्स प्लान के बाद वो अपने जो है अपनी मैनिफेस्टोज या अपने ऑब्जेक्टिव्स को चेंज करते चले गए। इसी तरह से 4th 5 ईयर प्लान की बात करें तो प्राइस स्टेबिलिटी की उन्होंने बात की। 5th की अगर बात करें, राइज इन द लाइवलीहुड स्टैंडर्ड, जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग था उसको इम्प्रूव करने की बात की। तो इसमें आपने बीच में लीप ईयर्स भी देख रहे हैं, जैसे कि 3rd प्लान के बाद 3 साल के लिए 1966 से 61 तक गवर्नमेंट आई, बट सिर्फ 3 इयर्स के। इसको प्लानिंग नहीं कहते, इसको लीप ईयर कहते हैं। लीप ईयर होता है जब पूरा सेशन कंप्लीट नहीं होता। तो लीप सेशंस जो था ये 3 साल का था। इसके बाद 1979 टू 1980 भी एक लीप ईयर रहा और एक 1990 टू 1992, जिसमें कहीं पे प्रधानमंत्री के डेथ होने पे हम पॉलिटिकल पार्टी मेजोरिटीज नहीं दे पाई। पॉलिटिकल साइंस के स्टूडेंट इस चीज को सब समझते हैं, अगर नहीं समझते तो कभी अपने पॉलिटिकल साइंस का जब लेक्चर लगाएंगे तो प्लीज उसको समझ लें, ठीक है, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो अगर बात करें तो लीप ईयर्स आपको पता है कि जब पूरा सेशन कंप्लीट नहीं होता, या तो प्रधानमंत्री जी एक्सपायर हो गए एक दफा, दूसरी दफा वर्ल्ड जो वॉर थी हमारी इंडो चाइना वॉर, तो इसकी वजह से ये सब कुछ हुआ। तो जब इंटरप्शंस आ जाती है और पूरा 5 साल के लिए सरकार नहीं बन पाती, सरकार गिर जाती है और वो पूरा सर्कल नहीं कर पाती, तो उसको हम लीप ईयर कहते हैं, उसको 5 ईयर प्लान्स नहीं कहते। सो आज जो हमने मेन टॉपिक पढ़ा, तो हमने पढ़ा अबाउट ओनली गोल्स, दैट इज अबाउट द लॉन्ग टर्म एंड द शॉर्ट टर्म गोल्स। तो मैं पहले बता रहा हूँ, लॉन्ग टर्म गोल्स जो होते हैं वो जर्नल गोल्स होते हैं, जबकि शॉर्ट टर्म गोल्स जो होते हैं वो स्पेसिफिक गोल्स होते हैं। और जो शॉर्ट टर्म गोल्स होते हैं वो करंट नीड्स को देख के बनाई जाती है कि करंटली क्या रिक्वायर्ड है, उसी को देख के जो होता है वो चीज
जो हो प्लानिंग जो होगी वो की जाएगी। और इकोनॉमिक प्लानिंग में आपको बता चुका, इट इज अ प्रोसेस जो नेचुरल रिसोर्सेज को यूटिलाइज करता है ताकि हमारी जो नेशनल प्रायोरिटीज हैं उनको पूरा किया जा सके। सो आई होप आप ये दोनों लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म गोल्स समझ आए हों। तो इसका शॉर्ट टर्म गोल्स को आप प्लीज एक दफा रिमाइंडली कैप्चुलेट कर लें। तो 12, 13, 5 ईयर प्लान जो हमारे रनिंग में है, जिसमें 12 5 ईयर प्लान हमने 2017 तक क्लियरली बुक पे दिए हुए हैं, आप उनका छोटा छोटा देख लें कि हर 5 ईयर प्लान के बाद क्या जो टारगेट थे, और यही जो आपको 5 ईयर प्लान है ये आगे जाके आपको बेनिफिशियल रहेंगे। सो आई होप आपको इस चीज समझ आई होगी। तब तक के लिए थैंक यू सो मच। नेक्स्ट एपिसोड में हम बात करेंगे अबाउट द फ्यूचर अचीवमेंट्स एंड फेलियर्स। तो अपना कमेंट बॉक्स में नाम डालना ना भूलें, स्ट्रीम डालना ना भूलें, इससे हमें पता चलता है कि कितने बच्चों ने क्लास लगाई है, और यही आपकी अटेंडेंस मार्क हो जाती है। इससे आपको पता चल जाता है कि मैंने क्लास लगाई थी। सो आई होप आपको ये चीज समझ आई हो, और आप ऐसे ही अपनी वीडियोस को लाइक करते और शेयर करते रहें। थैंक यू सो मच गाइस, सी यू ऑन द नेक्स्ट एपिसोड, बाय बाय।